नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर ओ ए आर ओ किसमें मित्रों, आर ओ ए आर ओ जो कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट के आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि हिंदी का है। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन है जो कि हम लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसका यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट जो कि सॉल्व करेंगे, जो कि आर ओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि अब चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए जिससे और दोस्तों को आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो क्या कहना है कि अस्थावर का विलोम शब्द है किसकी। अगर अस्थावर के विलोम शब्द की अगर बात की जाए मित्रों, तो अस्थावर का विलोम क्या होता है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि जंगम। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी जो कि जंगम। अगर बात की जाए जैसे कि चेतन किसका विलोम है मित्रों, तो चेतन का विलोम होता है अचेतन। क्या होता है, अचेतन। चेतन का विलोम अचेतन होता है। और सचल का विलोम मित्रों निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल। अगर चंचल की बात की जाए तो चंचल का क्या होता है, गंभीर। क्या होता है, गंभीर। प्रश्न तो मित्रों सिर्फ एक था अस्थावर, लेकिन अगर हमने देखा तो जैसे चंचल का विलोम क्या होता है, गंभीर होता है। और चेतन का विलोम मित्रों अचेतन होता है और सचल का निश्चल। तो ये प्रश्न में हम लोग 4 प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। तो इस हिसाब से अगर 60 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल मतलब 200 या 200 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है मित्रों, प्रश्न नहीं, इसके जो कि व्याख्या है वो अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। अगर ग्रस्त की अगर विपरीतार्थक शब्द की बात की जाए तो ग्रस्त का होता है मुक्त। क्या होता है, मुक्त। अगर बात की जाए या अगर लुप्त, शेष एवं ग्राह, ये सभी क्या होता है मित्रों कि यह सब जो कि उसके विपरीतार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक का विलोम क्या है। तो मूक का विलोम मित्रों क्या होता है, मूक का होता है वाचाल। क्या होता है, वाचाल होता है। अगर बात की जाए मृदुभाषी और कटुभाषी, दोनों मित्रों एक परस्पर यह विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है। तो अगर गलत विलोम की अगर बात की जाए तो जैसे दे रहा है प्रवेश का नवेश, मूक का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार, भूत का भविष्य। तो मित्रों प्रवेश का क्या होता है, प्रवेश का जो विलोम होता है मित्रों, इसका विलोम होता है निकास। क्या होता है, निकास। जबकि निवेश क्या है मित्रों, यह एक निरर्थक शब्द है। तो सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग का विलोम शब्द है। अगर संयोग के विलोम की बात की जाए तो संयोग का विलोम होता है वियोग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशकुन का विलोम शब्द है। अपशकुन का विलोम मित्रों क्या होता है, तो यह है शकुन। क्या है, शकुन। और पुण्य की बात की जाए मित्रों तो पुण्य का पाप, क्या, पुण्य का पाप होता है। और पावन का मित्रों अपावन होता है। क्या होता है, पावन का अपावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्ट शब्द विलोम शब्द है। पुष्ट शब्द का विलोम शब्द है। अगर पुष्ट की बात की जाए तो इसका विलोम है मित्रों छीड़। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अगर बात की जाए कौन सा विलोम जो कि युग्म यह त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण मित्रों कौन सा है, देखिए आहार का जो कि विहार दिया गया है। तो आहार का जो कि मित्रों आहार का क्या होता है, तो निराहार होता है। क्या होता है, निराहार होता है। क्षर का अक्षर होता है मित्रों, समास का व्यास होता है और विग्रह भी होता है। अल्पायु का चिरायु होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, गलत युग्म है मित्रों, तो आहार। आहार का क्या होता है, निराहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन शब्द का विलोम है। तो मौन शब्द की अगर बाम की विलोम की जाए तो इसका विलोम होता है मित्रों मुखरता। क्या होता है, मुखरता। मुखरता जो कि मित्रों किसका, मौन का विलोम है। और वाचालता
और मूकता का विलोम कौन सा है मित्रों? तो यह प्रगल्भता, बहुत बोलने वाला। प्रगल्भता का क्या होता है मित्रों? कि बहुत बोलने वाला या डींग मारने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दय का विलोम। निर्दय का विलोम मित्रों क्या होता है? सदय। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? सदय। अगर श्राहा का विलोम बात की जाए मित्रों तो इसका होता है अश्राहा। क्या होता है? अश्राहा। अगर सभय का तो सभय का निर्भय और सहृदय का हृदय विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय के अगर विशेषण शब्द की बात की जाए तो इसकी क्या होता है मित्रों? ये होता है इंद्रिय। क्या होता है? इंद्रिय को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो अगर बात की जाए तो वाक्य में किसने विशेष्य हैं? तो टोटल 4 विशेष्य हैं। तो 4 विशेष्य कौन कौन से हैं मित्रों? जैसे बालक, बालक कैसा है? भोला है। फिर डाकू कैसा है मित्रों? तो यह क्रूर है। डाकू क्रूर, यह इसके विशेषण है। और बालक का विशेषण क्या है मित्रों? यह भोला है। फिर हृदय कैसा है मित्रों? कठोर। कठोर क्या है? हृदय है। और कोमल क्या है मित्रों? तो भावना। ये 4 आपके विशेष्य हैं। बालक, डाकू, हृदय और भावना। ये क्या है आपके? यह विशेष्य है। 4 विशेष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द में विशेषण है। अगर तीसरा शब्द में अगर विशेषण की बात की जाए मित्रों तो यह क्या है? क्रमवाचक। क्या है मित्रों? यह क्रमवाचक विशेषण है। अगर क्रमवाचक विशेषण की बात की जाए मित्रों तो जैसे इसके अन्य उदाहरण कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है? तो क्रमवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आदमी, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? तो इसमें अगर विशेष पद की अगर बात की जाए मित्रों तो इसमें विशेष पद कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, घर, आदमी, वस्त्र। क्या है? घर, आदमी, वस्त्र। जैसे बड़ा घर, घर कैसा है मित्रों? तो बड़ा है। और आदमी कैसा है? तो छोटा है। और वस्त्र कैसा है? तो नीला है। यह सब इसकी विशेषता बतला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो अगर इसमें बात की जाए तो यह है प्रश्न, यह क्या है मित्रों? प्रश्नवाचक है। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी प्रश्नवाचक है, विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? अगर संख्यावाचक विशेषण की बात की जाए मित्रों तो इसमें है ऑप्शन नंबर जो कि ए 7। क्या है? 7 है। अगर संख्यावाचक विशेषण की बात की जाए मित्रों तो टोटल 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। संख्यावाचक में टोटल 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक वाचक। ये 5 भेद इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक किसकी विशेषण बता रहा है मित्रों? तो यह दूध की। क्या बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। अगर विशेष्य पद की बात की जाए मित्रों तो उमा। उमा क्या है मित्रों? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित कस्तूरी की लोभी शिकारी राजस्थान हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में क्या कह रहा है मित्रों? कि पहला कह रहा है 3 विशेषण और 3 विशेष्य। और दूसरा क्या कह रहा है कि 2 विशेषण और 2 विशेष। तीसरा है 4 विशेषण 4 विशेष। चौथा है 3 विशेषण 4 विशेष। तो इसमें क्या है मित्रों? ये 4 विशेषण और 4 विशेष, ऑप्शन नंबर सी। अगर विशेषण की बात की जाए मित्रों, 4 विशेषण कौन सी है? तो सुगंधित, फिर क्या है? लोभी, फिर राजस्थानी। क्या है? हिरण कैसी है मित्रों? तो राजस्थानी। शिकार कैसा हो रहा है? अवैध। देखिए
कस्तूरी कैसी मित्रों? सुगंधित, ये इसकी विशेषण हो, और कस्तूरी आपका विशेष। शिकारी कैसा है मित्रों? लोभी, लोभी जो कि है विशेषण और शिकारी विशेष। हिरण कैसा है मित्रों? तो राजस्थानी, राजस्थानी एक विशेषण हो गया और हिरण विशेष, और शिकार अवैध हो रहा है तो अवैध उसका विशेषण है, और जो कि शिकार विशेष है। तो आपका विशेष कौन सा हुआ? कस्तूरी, कस्तूरी, शिकारी, हिरण, हिरण, ये चार आपके विशेष हो गए, और सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध, ये आपके विशेषण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। तो पूछ रहा है वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण है? तो वाक्य में मित्रों 3 विशेषण है और 2 विशेष है। अगर 3 विशेषण की बात की जाए तो यह होगा, पहली बार समुद्री, और दूसरा घातक, तीसरा आपका कीमती, ये आपका विशेषण हो गया। और जहर और सांप, सांप और जहर जो कि आपका विशेष से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। अगर तत्सम शब्द की बात की जाती है मित्रों तो यह कौन सा है? जैसे ऑप्शन नंबर जो कि ए, आशा, आशा। अगर ईक की तत्सम की बात की जाए तो ईक का इच्छु होता है, और मार्ग का मित्रों मार्ग होता है, और कड़ाह का क्या होता है? कटाह होता है। क्या होता है? कड़ाह का कटाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। अगर तत्सम शब्द की बात की जाए तो यह क्या होता है? वत्स, क्या होता है आपका? इसमें वत्स है। अगर बकरा की बात की जाए मित्रों तो बकरा का तत्सम होता है बरकर, क्या होता है? बरकर। और बड़ा का मित्रों वृतक होता है, क्या होता है? वृतक होता है। और फूल का जो कि मित्रों पुष्प होता है, क्या होता है? फूल का पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। अगर तत्सम शब्द के चयन की अगर बात हो रही मित्रों तो ये तत्सम शब्द कौन सा है मित्रों? तो ये है कमल, क्या है? कमल। अगर बात की जाए जशन का तो जशन का तत्सम मित्रों जश्न होता है, जिसमें आधा स लग जाए मित्रों लगभग वह मान के चलिए वह तत्सम ही होता है। जैसे जशन का क्या होता है? जश्न होता है। और कर्तव्य का मित्रों कर्तव्य होता है, और मित्र का मित्रों मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें तो गहरा, क्या है मित्रों? गहरा। ऑप्शन क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर जो कि ए, स्वप्न है। 24 का ऑप्शन नंबर ए जो कि स्वप्न है। जैसे क्या होता है मित्रों कि निठुर, निठुर का क्या होगा? तो निष्ठुर, निठुर का क्या होगा? निष्ठुर। और आस का क्या होगा मित्रों? आशा। जिसमें ये वाला स आए मित्रों वह लगभग आप मान चलिए कि तत्सम होता है, क्या होता है? तत्सम होता है। स्वप्न का क्या होता है मित्रों? तो यह स्वप्न का सपना होता है, क्या होता है? स्वप्न का सपना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें तो इसका तत्सम है मित्रों गहरा, गहरा जो कि गंभीर का यह तत्सम शब्द है। और तीखा का मित्रों क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। और अटारी का अट्टालिका होता है। और निष्ठुर का मित्रों निठुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव शब्द है। एकल शब्द का तद्भव शब्द है मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर ए, अकेला, क्या होगा? अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। तो करपट की अगर बात की जाए मित्रों तो करपट जो कि कपड़ा का है, किसको? कपड़ा का यह होता है। अगर कपाट का तद्भव बात की जाए तो कपाट का शब्द क्या होता है? किवाड़, क्या होता है मित्रों? तो यह किवाड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो कैवर्त शब्द की अगर तद्भव की बात की जाए तो यह मित्रों होता है ऑप्शन नंबर बी जो कि केवट, क्या होता है? केवट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृध शब्द का तद्भव रूप है। तो गृध शब्द का तद्भव रूप है तो इसको मित्रों गिद्ध कहिए, गिद्ध या गिद्ध, गिद्ध या यह गिद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव होता है मित्रों तीता, क्या होता है? तीता। अगर तीखा का तत्सम की बात की जाए तो इसका होता है तीक्ष्ण,
किसका? इसका होता है तीक्ष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? अगर निश्चल अर्थ की अगर बात की जाए तो इसका कौन सा नहीं है? तो यह है मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि डी, निश्चित। क्या है? निश्चित। जो अपने स्थान से हिल न सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है मित्रों, निश्चल, स्थिर और अचल। क्या होता है? निश्चल, स्थिर और अचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए क्या कहा जाता है मित्रों? तो जिज्ञासु। क्या कहा जाता है? जिज्ञासु। अगर हम जिज्ञासा की बात करें मित्रों, जिज्ञासा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है मित्रों? तो जब जानने की इच्छा जो कि क्या होता है? जिज्ञासा। अगर जानने की इच्छा हो तो जिज्ञासा होता है। अगर जीने की प्रबल इच्छा हो मित्रों तो इसे हम जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। अगर स्वयंभू शब्द के अर्थ की बात की जाए मित्रों तो जो स्वयं से उत्पन्न होता है। क्या होता है? जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे हम स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वयंभू ऑप्शन नंबर बी, स्वतः से उत्पन्न। और सबसे ऊपर जो हो मित्रों उसे हम सर्वोपरि कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोपरि हम किसे कहते हैं मित्रों? जो सबसे ऊपर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसकी आशा न की गई हो इसके लिए मित्रों कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। अगर बात करें अग्रसूची की तो अग्रसूची जो मित्रों आगे की बात सोचने वाला होता है उसे हम अग्रसूची कहते हैं। और आशातीत में क्या कहते हैं मित्रों? कि सोचने वाली, आगे की सोचने वाली बात को हम अग्रसूची कहते हैं। और आशा से अधिक के लिए हम आशातीत कहते हैं। आशा से अधिक के लिए हम लोग आशातीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो उपकृत की अगर बात की जाए मित्रों तो यह है यह क्या है मित्रों? इसका सही ऑप्शन है जिस पर उपकार किया गया हो। क्या किया गया? जिस पर उपकार किया गया उसे हम उपकृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगों से चले आने वालों के लिए एक शब्द होगा। तो युगों से चले आने वालों के लिए एक शब्द होता है मित्रों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सनातन। क्या है? सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है। तो जिसे बुढ़ापा न आए मित्रों उसे हम क्या कहते हैं? अजर। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। और कभी मरने वाले को, न मरने वाले को मित्रों हम क्या कहते हैं? जो कभी नहीं मरने वाला हो तो उसे हम अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द है। तो जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है मित्रों? तो व्याकरण। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्षमा करने योग्य नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो क्षमा करने के लिए नहीं है मित्रों तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अक्षम्य। ऑप्शन नंबर बी जो कि अक्षम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? वायव्य। अगर हम बात करें मित्रों तो ईशान कोण की, अगर ईशान कोण में क्या होता है? पूर्व और उत्तर के मध्य के कोण को ईशान कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कोण। अगर आग से संबंधित को बात की जाए तो आग से संबंधित आग्नेय होता है। क्या होता है? आग्नेय होता है। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य के कोण को हम नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या करा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यह मित्रों पहले ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत है। अनेकों नहीं होता है मित्रों, अनेक नाम है। क्या है? अनेक नाम है, जो कि क्या है मित्रों? अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह होता है शुद्ध वाक्य। अगर अशुद्ध है यह श्री कृष्ण के अनेकों, अनेक नहीं अनेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य
शुद्ध वाक्य है? तो क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि मैं सारी रात भर, तो यहाँ रात जो कि भर दे दिया है तो यह अशुद्ध हो गया, यह पहला ऑप्शन कट गया। मैं पूरी रात, पूरी रात नहीं होता है मित्रों, यह भी अशुद्ध है। मैं सारी रात जागता रहा, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैं सारी रात जागता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्या कह रहा है, यह व्यर्थ बातें, बातें नहीं होता, बात करने से कोई लाभ नहीं थी, कट गया मित्रों, यह अशुद्ध है। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, यह भी अशुद्ध है मित्रों। तो भाई ने भाई को सलाह दी के साथ सलाह ली, यह भी गलत है। तो कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दे, प्रत्युत्तर शीघ्र दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डाट डाट पाई जाती है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है मित्रों निर्लिप्तता। क्या है, निर्लिप्तता। जैसे महान व्यक्तियों की भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, निर्लिप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, तो एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है मित्रों? तो उसने मिष्टान खरीदा, मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता है मित्रों, मिष्ठान जो कि एक अशुद्ध है, और यह मिष्टान जो है यह शुद्ध भाषा होता है, मिष्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके क्या कर रहा है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। अगर शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो उसके प्राण निकल गए, यह शुद्ध वाक्य है। उसका नहीं होगा मित्रों, उसके प्राण पखेरु नहीं होगा मित्रों, और यह आपका शुद्ध वाक्य है, उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न 47, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो उच्च श्रृंखलता, तो क्या कह रहा है, उच्च श्रृंखलता मित्रों, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन नंबर जो कि ए। ये इसमें यहाँ से ऑप्शन नंबर जो कि ये श्रृंग जो दिया है ये गलत है, छतरी वाला छ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन ब दिन रसायनों में अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो अप्रत्याशित में हमको अशुद्ध दिखना है, तो अप्रत्याशित में दिखना है मित्रों, तो यह क्या दे रहा है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, अप्रत्याशित। आप आ नहीं होता है मित्रों, अ होता है, इसमें दिया है अप्रत्याशित, तो अप्रत्याशित नहीं होगा, अप्रत्याशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इन सब तथ्यों में अनभिज्ञ है, अनिभिज्ञ है, तो अनिभिज्ञ नहीं होता है मित्रों, अनिभिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है। क्या होता है, अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर जो कि डी, अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान की बात की जाए मित्रों, तो यह सही शब्द कौन सा है मित्रों, तो यह है पुनरुत्थान, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब अशुद्ध हैं, क्या है, बाकी सब अशुद्ध हैं, पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अगवानी की अगर बात की जाए मित्रों, तो यह किस शब्द का पर्यायवाची है मित्रों, तो यह है स्वागत का, किसका, स्वागत का। अगर बात की जाए इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो जैसे शुभागम और आओ भगत, शुभागम और आओ भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमू का क्या पर्यायवाची है? तो चमू की अगर बात की जाए तो यह सेना के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए मित्रों, तो यह सेना के लिए प्रयुक्त होता है यह पर्यायवाची। अगर बात की जाए और निम्न इसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं, सेना के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं, तो जैसे सैन्य, अनीक, अनी, वाहिनी और कटर, यह सेना के अन्य पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटवी किसका पर्यायवाची होता है? अगर अटवी की बात की जाए मित्रों, तो यह वन का है, किसका,
वन का पर्यायवाची है। और वन के अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो जैसे आपका है अरण्य, कानन, विपिन, जंगल। कौन कौन सा है? अरण्य, कानन, विपिन और जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवारजक का क्या पर्यायवाची है? तो अगर परिवारजक की बात की जाए तो इसका पर्यायवाची होता है मित्रों सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। तो सन्यासी का अगर अन्य पर्यायवाची की बात की जाए मित्रों तो जैसे दंडी, दंडी, बैरागी, बैरागी और त्यागी, त्यागी और कौन सा? विरत। ये अन्य इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसन शब्द का क्या पर्यायवाची है? तो वसन शब्द मित्रों वस्त्र का पर्यायवाची है। किसका? वस्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुप किसका पर्यायवाची है? तो मधुप मित्रों किसका पर्यायवाची है? तो यह है भ्रमर। किसका? भ्रमर, भौरा का। नीरद की अगर बात की जाए तो जिसमें द लग जाए मित्रों, नीरद द लग जाए तो वह बादल का पर्यायवाची हो जाता है। द जिसमें आ जाए वह बादल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपला शब्द का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो चपला शब्द का अगर बात की जाए मित्रों तो यह आपका दीप नहीं है। किसका? दीप नहीं है। विद्युत, दामिनी और बिजली यह पर्यायवाची है। पिछली बार मित्रों दामिनी ही पूछा गया था कि दामिनी किसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो अगर पुत्री की बात की जाए मित्रों तो यह कौन सा नहीं है? तनुज। क्या है? नहीं है तनुज, जो कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तनुज किसका है मित्रों? तो यह पुत्र का है। जैसे सुता, आत्मजा और तनया यह किसकी? पुत्री की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है? तो आरसी शब्द का पर्यायवाची मित्रों क्या होता है कि दर्पण। क्या होता है? दर्पण। तो बात की जाए इसके दर्पण के अगर अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो जैसे क्या होता है? शीशा, प्रतिमान, मुकुर और आईना। ये सब जो कि आपके दर्पण की पर्यायवाची हैं। आज का अंतिम प्रश्न, आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। निम्न में कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? तो अगर समूह के पर्यायवाची की बात की जाए तो समूह का पर्यायवाची जो कि अनीक नहीं है मित्रों। क्या नहीं है? अनीक नहीं है। जबकि झुंड, समुदाय और वृंद यह तीनों जो कि समूह के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? अनेक किसका पर्यायवाची है मित्रों? तो यह सेना का पर्यायवाची है। किसका? यह सेना का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। धन्यवाद।